अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, वो क्या कह रहे हैं, विच टर्म ऑफ दैन ए पी 3, 15, 27, 39 एज सो ऑन विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। कि अगर हमारी कोई एक ए पी इस तरह से चल रही तो हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि ए पी हमारे पास क्या, हमारे पास ए पी है 3, 15, 27, 39 और एज सो ऑन। इस ए पी में ए कितना है मेरे पास 3, कॉमन डिफरेंस कितने का है तो 12 का है, ठीक है, ये बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं उसके बाद ये तो हमारा एपी बन गया है, इस एपी में मुझे पहली टर्म पता चल गई, कॉमन डिफरेंस पता चल गया, इतने गिवन इन्फॉर्मेशन से। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या पूछ रहा हूँ, व्हाट विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। कि अगर मैं 54th टर्म में 132 ऐड कर दूं तो वो क्या वैल्यू निकलेगी, वो कह रहे हैं, ठीक है। विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, कि 54th टर्म से 132 मोर मतलब ऐड कर देंगे तो वैल्यू क्या आएगी, क्या गेन करेंगे हम। तो वही चीज़ करते हैं, पहले इसकी 54th टर्म की वैल्यू निकाल देते हैं, फाइंड आउट कर देते हैं। तो मेरे पास जो जनरल फार्मूला होता है एन टर्म का, तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना। तो मेरे को 54th टर्म की वैल्यू निकालनी है, तो 54 रख दूंगा यहाँ पे, ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 3, और 54 माइनस 1 इंटू 12 है ना, ये कर सकता हूँ मैं। अब मैं क्या करूँगा, 3 यहाँ पे लिख दूंगा, 54 में से 1 जाएगा तो 53, 53 इंटू 12, ठीक है। तो मेरे को 54th टर्म की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है, देखते हैं ना। तो हमारे को 53 को मल्टीप्लाई करना है किससे, मल्टीप्लाई करना है 12 से। 53 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, यहाँ पे करके देखते हैं, 53 इंटू 12, 2 3 जा 6 आता है, 2 5 जा 10, 1 3 जा 3 और 1 5 जा 5। तो जो आंसर आता है वो आता है 636। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आया 636 प्लस 3। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा 639, ठीक है, 639 बनेगा। अब उन्होंने बोला इसमें हमें 132 ऐड करने हैं, क्या ऐड करने हैं, 132 ऐड करने हैं। तो A54 में ए एन इक्वल्स टू A54 प्लस 32, कितना 132 ना, 132 ऐड करना है मुझे, 132 ऐड कर दिया। तो देखते हैं A54 की वैल्यू क्या है, A54 की 639 है प्लस 132 है, तो इसमें 9 लिख दिया, इसमें 132 ऐड कर दो, 1 आया, 6 7 आया और ये 7 आया, 771 ना, ये आ गया 771। तो अब मुझे बताना है वो एन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, एन टर्म। उन्होंने ये पूछा ना कि अगर ए पी इस तरह से 3, 15, 27, 39 ऐसे ऑन है, तो उसकी 54 टर्म में अगर हम 132 को ऐड करते हैं तो वो कौन सी टर्म बनेगी। तो पहले हमने टर्म की वैल्यू निकाल दी 771, अब उस टर्म की कौन से नंबर पे वो टर्म आएगी वो बताते हैं। जनरल फॉर्मूला तो वही रहेगा हमारा, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब मुझे एन निकालना है तो मेरे को ए एन तो पता है ना कम से कम, तो 771 रख देता हूँ ए एन की जगह। ए की जगह क्या पुट कर सकता हूँ मैं, ए की जगह मेरे पास है 3 प्लस एन माइनस 1 और डी की जगह मेरे पास है 12, ठीक है। अब 3 यहाँ करके क्या हो जाएगा, माइनस होगा, 771 माइनस 3 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 12। 771 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 ना, 768 बचेगा। डिवाइड बाई क्या करेंगे, अब 12 करेंगे यहाँ पे n माइनस 1, तो 768 को 12 से डिवाइड कर देते डायरेक्टली, 12 6 72 आ गया, 48, 12 4 48, तो ये कितना आ रहा है 64 इक्वल्स टू n माइनस 1। तो 1 यहाँ करके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 64 प्लस 1 दैट विल बी 65th टर्म, ठीक है। तो ऐसी
एक ऐसी एपी जिसमें पहली टर्म 13, फिर 15, 27 और 39 है, उसकी 54th टर्म में जब 132 ऐड करेंगे तो 65th टर्म की वैल्यू हमें मिलेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 अभी तक जितने क्वेश्चन करे उनमें थोड़ा अलग है। उनने बोला दो एपी है, 2 एपी हैविंग द सेम कॉमन डिफरेंस, कि मतलब 2 एपी हैं पर उनके कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। बोला आप पहले इतना समझिए कि कह क्या रहे हो। सोचिए अगर मेरे पास एक एपी ऐसे है 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे ना, और दूसरी एपी इस तरह से है 5, 7, 9, 11। तो देखो इनके कॉमन, इसका भी डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है, और इसमें भी क्या है डिफरेंस 2 का है। इस तरह से उन्होंने क्वेश्चन बताने की कोशिश करी है कि दो अलग अलग एपी, एक पहली एपी एक दूसरी एपी है, दोनों एपी में एक समानता है, मतलब एक कॉमन चीज़ है कि उनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि उनकी जो 100 टर्म के बीच का डिफरेंस, मतलब इसकी जो 100वीं टर्म होगी और इसकी जो 100th टर्म होगी, आ रही बात समझ में, इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस है बोला 100 है। ठीक है। इसके 100th टर्म और इसकी 100 टर्म में का जब हम डिफरेंस, मतलब ऐसे चलते रहे तो इसकी 100 टर्म जो भी आएगी, और ऐसे चलते रहे 5, 7, 9, 11, तो इसकी जो भी 100 टर्म आएगी, तो इनकी 100 टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो 100 का है, बोला 100 का। तो अब बताइए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो ऐसे चलते रहे तो इसकी 1000 टर्म और इसकी 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस बताना है हमें। आ रही बात समझ में। तो चलिए पहले यहाँ से क्वेश्चन की इक्वेशन बनाते हैं। तो जैसे हमने फर्स्ट एपी ले ली, एपी फर्स्ट पहली एपी ले ली, तो उसका nth टर्म क्या होगा, n1 ले लेता हूँ ना, उसकी nth टर्म क्या होगी, a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है। चलो इसका a मैं कैपिटल से मान लेता हूँ। ये पहली इक्वेशन हो गई। नहीं पहली क्यों, इसकी तो अभी हमें कौन सी टर्म बतानी है, 100वीं टर्म। तो इसकी जो 100वीं टर्म वो कैसे निकलेगी, a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 99 डी आएगा। ये पहली इक्वेशन बन गई मेरे पास। इसी तरीके से जो सेकंड इक्वेशन है उसको भी बनाएंगे। तो a2 मतलब सेकंड एपी है ना, एपी फर्स्ट लिख दिया, इसकी एपी सेकंड लिख दो, सेकंड एपी। उसका फॉर्मूला क्या लिखा, a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसकी 100वीं टर्म की वैल्यू क्या आएगी, a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। अब देखो मैंने इसमें भी स्मॉल डी लिया, इसमें भी स्मॉल डी लिया, क्योंकि इनके बीच का इनमें जो डिफरेंस है ना वो सेम है। जैसे यहाँ पे डिफरेंस लिया था ना मैंने 2 का, तो यहाँ पे भी 2 का लिया, तो यही डी जो है दोनों में सेम है बोला। बट उन वो अलग अलग जगह से शुरू हो रहे, तो उनका ए अलग अलग लिया, पहले वाले का कैपिटल ले लिया, दूसरे वाले का स्मॉल ए ले लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, a प्लस 99 डी, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। बोला कि जो दोनों के बीच की का जो 100वीं टर्म का जो डिफरेंस है, मतलब ए पी फर्स्ट वाले का 100वां टर्म डिफरेंस ना, इनमें लिख देंगे डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म कितना है, इसकी 100वीं टर्म का और इसकी 100वीं टर्म का 100 है, पहले वाले का दूसरे वाले का। चलो इसे मैं ऐसे लिख देता हूँ, ए पी फर्स्ट और ए पी सेकेंड, यहाँ पे सेकंड ऐसे लिख देता हूँ अलग से ना, ऐसे करके तब समझ में आएगा आपको कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का जो डिफरेंस है वो कितना है, 100 है। अब पहले वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल ए प्लस 99 डी एक ब्रैकेट के अंदर माइनस स्मॉल ए प्लस 99 डी इक्वल्स टू 100। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो a प्लस 99 स्मॉल डी माइनस स्मॉल ए माइनस 99 स्मॉल डी इक्वल्स टू 100। ध्यान से देखो ये दोनों टर्म आपस में क्या हो गई, कट गई। तो कैपिटल A माइनस स्मॉल ए इक्वल्स टू 100। तो कैपिटल A इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ मैं, किसी भी टर्म में ले सकता हूँ, कैपिटल A इक्वल्स टू 100 प्लस ए आ जाएगा आपका। है कि नहीं है। अब इनकी 1000वीं टर्म का डिफरेंस निकालना है। तो पहली इक्वेशन मतलब हम पहले वाले के लिए 1000वीं टर्म क्या होगी और दूसरे वाले के लिए मतलब 1000 टर्म क्या होगी वो देखते हैं पहले।
ए फर्स्ट की 1000, ए फर्स्ट की 1000th टर्म क्या होगी, आप इजीली बता सकते हो। कैपिटल ए प्लस 999 स्मॉल डी, है ना, और माइनस कर दो ए सेकंड की 1000th टर्म से, तो माइनस क्या स्मॉल ए प्लस 999 स्मॉल डी। इसको खोल देते हैं, ए प्लस 100 कितना आ गया 999 डी माइनस स्मॉल ए प्लस 9 नहीं सॉरी माइनस आएगा ना, माइनस का सिंबल चेंज कर देंगे अंदर 999 डी। अब मैं क्या कर सकता हूँ, कैपिटल ए की जगह क्या लिख सकता हूँ 100 प्लस ए, तो कैपिटल ए की जगह मैंने यहाँ से ले लिया 100 प्लस स्मॉल ए प्लस 999 डी माइनस ए माइनस 999 डी। अब देखिए सब कुछ तो कट जा रहा है ना, स्मॉल ए से स्मॉल ए कट जा रहा है, 999 डी से 999 डी कट जा रहा, डिफरेंस कितना आ रहा है इसका 100 ही तो आ रहा है, तो आंसर आपका कितना आ रहा है 100। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन करे उनमें उनसे थोड़ा डिफरेंट है ये वाला क्वेश्चन, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और कर लीजिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 13 वो क्या कह रहे हैं, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, कि 3 डिजिट नंबर जो हैं, कितने 3 डिजिट नंबर जो हैं 7 से डिवाइड हो पाएंगे। तो पहले ये देखते हैं कि 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होता है 1000 नहीं 100, 3 डिजिट बोले ना, और सबसे बड़ा जो नंबर होगा वो 3 डिजिट में कितना होगा 999। तो मतलब 100 से लेके 999 के तक के वो नंबर हो सकते हैं, उसमें 100 इंक्लूड है कि नहीं है और 999 इंक्लूड है कि नहीं है वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो उसको चेक करने का तरीका क्या है, सबसे पहले ना 100 को 7 से डिवाइड करेंगे कि 7 के टेबल में आता है कि नहीं आता है। तो 7 बन जा कितना आ गया 7, माइनस करा कितना बचा 3 0। अगर मैं 7 4 जा 28 लेता हूँ तो 2 मेरे को यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, तो वो तो हो जाएगा 98 तो क्या हो जाएगा एक छोटी डिजिट हो जाएगी, वो 3 डिजिट नहीं वो 2 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उससे इसको मेरे को एक डिजिट ऊपर लेना पड़ेगा। तो मैं करके देखता हूँ कि 7 से 100 को डिवाइड करते हैं, 7 बन जा 7 माइनस करा कितना है मेरे पास आया 3 0। अब मेरे को 4 से तो करूँगा नहीं मैं क्योंकि वहाँ से तो 28 आता, तो 5 जा कितना आएगा 35, और 35 में मैंने क्या करा 5 एक्स्ट्रा ऐड करे ना, ठीक है जी। तो 5 एक्स्ट्रा ऐड करें तो जो मेरा पहला डिजिट होगा जो 3 डिजिट का होगा वो 105 होगा, वो एपी का क्या होगा 105 होगा पहला नंबर। इसमें 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 112, क्योंकि 7 से तो डिविजिबल होने चाहिए, उन्होंने बोला 7 से डिविजिबल होने चाहिए भाई। फिर अगला कितना होगा 7 ऐड कर दो इसमें 119, एज सो ऑन चलता रहेगा। बट मुझे ये तो पता नहीं कि लास्ट में क्या नंबर है जो डिवाइड हो सकता है 7 से, तो लास्ट में जो नंबर है ले रहे हैं हम लोग 999। अब देखते हैं ये 7 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, लास्ट डिजिट भी तो ढूंढनी पड़ेगी हमें, ठीक है, जो 3 डिजिट में हो। तो 7 की टेबल में 7 1 जा 7, 2 आया, रिमाइंडर 9 लिया, 7 4 जा कितना आता है 28, 1 बचा आपका, रिमाइंडर 9 लिया, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। अब इसमें 7 2 जा 14 ले सकता हूँ मैं, 7 2 जा 14 से ले सकता हूँ, 7 3 जा 21 नहीं ले सकता मैं, क्योंकि अगर मैंने 3 जा 21 लिया तो वो 3 डिजिट की जगह 4 डिजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो 7 2 जा 14, यहाँ से रिमाइंडर कितना आ रहा 5, तो मतलब 5 आपको इसमें से लेस करना पड़ेगा। तो 999 माइनस 5, तो आपका लास्ट जो डिजिट होगा वो होगा 994, है ना, 994 जो 7 के टेबल में आता है। तो हमारे पास हमने एक क्या कर दिया एपी ऑब्टेन कर दी जो कि 3 डिजिट नंबर में है और वो 7 के टेबल में जाते हैं। तो 105, 112, 119 और 994, ठीक है। पहले आपको ये समझना पड़ेगा तभी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रफ वर्क में चेक कर सकते हैं आप कि भैया 7 से 3 डिजिट सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर डिवाइड होने वाला कौन सा है, तो वो 105 है।
आपने सबसे छोटा डिजिट लिया 3 डिजिट का तो वो 100 होता है, और सबसे बड़ा जो 3 डिजिट नंबर होता है 999 होता है। अब देखना है कि 100 या 100 के बाद जो है पहला नंबर कौन सा डिवाइड होता है। 100 तो होता नहीं, तो 100 से जो जस्ट बाद आता है वो 105 आता है। तो ऐसे करके आपने देखा, अगर आप छोटा लेते हो तो ये बन जाता, तो बड़ा लेना जस्ट। तो जो भी आपको एक्स्ट्रा ऐड करना पड़े वो ऐड करिए, ठीक है। और 999 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 999 7 से डिवाइड हो जाए या उससे छोटा, तो हमने इसको डिवाइड करके देखा तो उससे छोटा वाला तो हमें पता है, तो वो हमारा 994 आ गया, ठीक है। अब मैंने सबसे पहले जो AP ऑब्टेन करी है उस AP को लिख देता हूँ मैं। तो मैंने AP लिखी 105, 112, 119। एक दो डिजिट ही लिखने की जरूरत है, एक दो लिख दिया आपने, नंबर लिख दिया, बात खत्म। एज सो ऑन, और जो लास्ट डिजिट है 994। अब उन्होंने बोला कि कितने, मतलब कि 100 से लेके 105 से लेकर और 994 तक कितने नंबर आएंगे फिर ये। तो मेरे को A पता है कितना है 105, D मुझे पता है क्योंकि ये तो 7 के टेबल से डिविजिबल बोल रहे हैं, तो कितने का होगा D 7 होगा। और AN मुझे पता है AN 994, क्योंकि इसके आगे का 3 डिजिट नंबर नहीं रहेगा, जो 7 से डिवाइड होगा वो 4 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरे को AN का फॉर्मूला लगा AN इक्वल्स टू A प्लस N-1 इंटू D, ठीक है। AN की जगह मैंने क्या करा 994, A की जगह मैं 105 लिख सकता हूँ, प्लस N-1 इंटू D की जगह मैं लिख सकता हूँ 7। अब मैंने सबसे पहले क्या करा 994 में से माइनस करा 105 को, और यहाँ पे बच गया N-1 इंटू 7, ठीक है। अब मैंने 994 में से 105 को माइनस करता हूँ, तो यहाँ तो बचेगा 9, यहाँ बचेगा 8, यहाँ पे भी बचेगा 8, 889। अब N-1 के संग ये 7 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, और तो यहाँ करके डिवाइड हो जाएगा। 889 से डिवाइड करो 7 को, अगर मैं इसे 7 से डिवाइड करता हूँ तो 7 1 जा 7, 118, 7 2 जा 14, 4 बचेगा, 7 7 जा 49, तो 129 आ रहा है N-1 की वैल्यू। तो N-1 की वैल्यू ये आ रही है, तो N-129 में 1 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, एक मिनट है, कितना आ रहा है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 4 7 7 जा 49, 127, सॉरी 127 आ रहा है, 7 7 जा है ना 127, और फिर 127 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 128। तो N जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 128 आ रहा है, ठीक है। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह अगला क्वेश्चन भी हमारा वो कह रहे हैं हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, कि ऐसे कितने नंबर हैं जो कि 10 और 250 के बीच में लाई करते हैं। बिटवीन बोला है तो इसमें 10 भी इंक्लूड नहीं होगा, 250 भी इंक्लूड नहीं होगा। इनके बीच में कितने नंबर लाई करते हैं जो कि 4 के टेबल में आते हैं। अब जैसे हमने पिछला क्वेश्चन करा था बिल्कुल वही, सबसे पहले 10 को डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, तो 4 से डिवाइड करूंगा 2 से तो 8 आएगा, तो 2 से नहीं करके उससे नेक्स्ट नंबर ले लेता हूँ, क्योंकि अगर मैंने 4 2 जा लिया तो 8 आएगा, उसमें रिमाइंडर 2 बचेगा। उससे बड़ा ले सकता हूँ, उससे छोटा नहीं ले सकता, और 10 भी नहीं ले सकता, तो 10 से बड़ा ही नंबर लेना पड़ेगा। तो 4 3 जा कितना आ गया 12, तो सबसे पहला नंबर कितना आएगा 12, तो मेरे को 2 ऐड करना पड़ेगा ना इसमें, तो 10 प्लस 2 कितना हो गया 12। तो पहला नंबर क्या आ गया मेरा AP का, वो आया 12। उसमें 4 ऐड करूँगा तो कितना आएगा, 4 ऐड करने पे कितना आएगा 16, फिर कितना आएगा 20, एज सो ऑन, और लास्ट में कितना लेना 250। अब 250 से छोटा ले सकता हूँ, 250 भी से बड़ा नहीं ले सकता मैं 4 के टेबल में। 4 6 जा 24, 1 आया 10, 4 2 जा 8 है ना, 8, रिमाइंडर कितना है 2। तो 250 में छोटे वाले में प्लस करते हैं, बड़े वाले में से माइनस करते हैं, तो माइनस करा तो कितना आ गया 248, तो 248 आ गया हमारा लास्ट डिजिट जो 4 के टेबल में जाता है और 250 से छोटा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था सेम वही, ए ले लेते हैं, ए कितना आ गया 12, डी कितना है 12, और ए एन की वैल्यू कितनी है 248। तो फॉर्मूला रखेंगे ए एन इक्वस टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की जगह मैं क्या ए एन की जगह क्या लिख सकता हूँ 248 लिख सकता हूँ, ए की जगह कितने लिख सकता हूँ 12, और n माइनस 1 की जगह n माइनस 1, और d की जगह कितने लिख सकता हूँ 4। 248 में से मेरा 12 जाएगा, 12 इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू 4 हो जाएगा। अब इसमें से 12 करेंगे तो कितना आएगा, 8 में से 2 गया तो 6, 4 में से 1 गया तो 3 और 2। अब यहाँ 4n माइनस 1 इंटू 4 है आपका, तो अब आप क्या कर सकते हो,
4 से यहाँ डिवाइड कर सकते हो, 236 अपॉन 4 n माइनस 1, ठीक है। 4 5 जा 20 और 4 9 जा 36, ठीक, 59 n माइनस 1 की वैल्यू है। अब आप क्या करोगे, इसको 1 को इधर ला करके प्लस कर दोगे, तो n इक्वल्स टू 59 प्लस 1 दैट इज 60th टर्म। तो 60 वाली टर्म पे जाकर 12 से लेकर मतलब कितना 10 से लेकर 250 के बीच में ऐसे 60 नंबर आते हैं जो कि 4 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। बुरे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs 63, 65, 67 as so on and 3, 10, 17 as so on are equal। मतलब ये दोनों एपियां कब आपस में इक्वल हो सकती हैं, ठीक है। पहली एपी और दोनों दूसरी एपी कब जाकर के आपस में इक्वली वैल्यू, ये वाली अगर आप ध्यान से देखो तो ये फर्स्ट एपी है आपकी और ये सेकंड एपी है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब हमें बताना है कि कौन सी टर्म में जाकर के इक्वल हो जाएगी। तो सिंपल ही क्वेश्चन है, ऐसा कुछ मुश्किल है नहीं। पहली वाली एपी लिख देता हूँ, एपी फर्स्ट में लिख देता हूँ मैं 63, 65, 67 एज सो ऑन। इसकी जो पहली टर्म हो कितनी 63, डी कितना आ रहा है 65 में से इंक्रीज हो रहा है, हाँ इंक्रीज हो रहा है, सॉरी इंक्रीज हो रहा है दोनों। 65 में से 63 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2। तो अब इसका ए एन, इसकी एन टर्म निकाल देते हैं, एन है ना, तो इसका क्या होगा ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए की जगह 63 रख दो, एन माइनस 1 इंटू डी की जगह कितना रख दो 2। तो ये कितना आ गया 63 प्लस 2n माइनस 2, तो ये कितना आ गया 61। 63 में से माइनस 2 करो तो आपका 61 आ गया प्लस 2n। ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई, ठीक है, फर्स्ट वाली से कि एन टर्म की वैल्यू आ रही है। क्योंकि हमें ये नहीं पता ना कि अभी कब जाके इक्वल आएगी, तो हम जो जिस टर्म में जाके इक्वल आएगी उस टर्म को एन टर्म ले लेते हैं। इसी तरह से सेकंड एपी ले लेते हैं। उसकी एपी क्या दे रखी है हमें 3, 10, 17 एज सो ऑन, ठीक है। अब मेरे पास इसमें पहली टर्म क्या है 3 है, डी कितने का गैप है 10 माइनस 3 कितना हो गया 7 का, और मुझे इसकी क्या निकालनी एन टर्म है ना, तो एन टर्म रहने एन टर्म फाइंड आउट कर देते हैं इसकी। तो क्या फॉर्मूला है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए की जगह मैं 3 पुट कर दूंगा, एन की जगह एन ही रहने दूंगा -1 और डी की जगह 7 पुट कर दूंगा। तो 3 प्लस 7n माइनस 7, तो कितना आ गया आपका 3 में से 7 गया तो -4 और 7n का 7n है ना। ये सेकंड इक्वेशन बन गई। तो हमारी ये दोनों टर्में के आपस में इक्वल है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं इक्वेट कर सकते हैं।